मैं नंदलाल उपाध्याय, शिक्षक जनता सहयोग इंटर कॉलेज मई खड़गपुर आजमगढ़, कक्षा 12 के छात्रों को द लास्ट लेसन अंतिम अध्याय के विषय में बताना चाहता हूँ। ध्यान से सुनने का प्रयास करें। ध्यान से सुनिए। फ्रांस सोचता है, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या वे जर्मन लोग उन्हें जर्मन भाषा में गाने के लिए विवश करेंगे। इवन द पिजन्स, और क्या वे कबूतरों को भी जर्मन भाषा में गाने के लिए विवश करेंगे। व्हाट कुड दिस मीन्स, इसका अर्थ क्या हो सकता है। द इनर स्पिरिट ऑफ द फ्रेंच रिवील्स हिज लव फॉर हिज मदर्स टंग्स, ऑल्दो ही कुड नॉट लर्न इट। जर्मन की अंतरात्मा उसकी अपनी मातृभाषा के प्रति प्रेम को प्रकट करती है, यद्यपि वह फ्रेंच नहीं सीख पाया। द जर्मन्स हैव इम्पोज्ड देयर ओन लैंग्वेज ऑन द फ्रेंच पीपुल, जर्मन लोग ने अपनी जर्मन भाषा फ्रांस के निवासियों पर थोप दी है। फ्रांस इज स्टिल ए लिटिल बॉय, फ्रांस अभी छोटा लड़का है। He does not know the tyranny of the conqueror on the vanished, वह विजेता के पराजित के ऊपर किए गए जुल्मों को नहीं जानता। To impose the conqueror's language is the first step towards the destroying the culture of the vanished. पराजित देश की संस्कृति को नष्ट करने के लिए उन पर अपनी भाषा थोपना पहला चरण है। Destroying the culture vanished. In many cases, the conquerors had been successful to destroy the identity of the vanquished. बहुत से ऐसे प्रकरण हैं जहां विजेता ने पराजित लोगों की पहचान समाप्त करने में भी सफलता पाई है। They will make the French people sing in Germans by and by. जर्मन के लोग थोड़े समय बाद फ्रांस के लोगों को जर्मन भाषा में गाने को विवश करेंगे। While in the class, the writing exercise is on. France listens the pigeons cooing very low from the roof of the school room. कक्षा में जिस समय लेखन अभ्यास चल रहा था, फ्रांज ने स्कूल के कमरे में बैठे कबूतरों को धीमी आवाज में गुटुर गूं करते हुए सुना। This idea occurred to him whether they will make the pigeons also sing in Germans. तब यह विचार उसके मन में आया कि क्या जर्मन कबूतरों को भी जर्मन भाषा में गाने को विवश करेंगे। The whole atmosphere changes after some time. कुछ समय के पश्चात सारा वातावरण बदल जाता है। French listens the pigeons cooing very low from the roof of the school room. गुलाम लोग अपने मालिकों को प्रसन्न करने के लिए अपना स्वर ही बदल देते हैं। Then
the enslaved people cannot differentiate in the cooing of the pigeons whether they are singing in German or in French। तब गुलाम लोग यह अंतर नहीं कर सकते थे कि क्या कबूतर जर्मन या फ्रेंच भाषा में गा रहे हैं। बस आज यहीं तक। थैंक यू।